20 बड़ी कंपनियों के ऊपर पाबंदी लगने जा रही है। आप रूस से हथियार खरीद रहे हैं। चीन भी भारत के गले की हड्डी बन चुका है। भारत इस वक्त खतरनाक हदूद के अंदर दाखिल हो चुका है। अगर मैं आपको कहूं कि भारत पर इस वक्त ट्रंप ने कहर नाजिल कर दिया है तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि इस वक्त भारत के अंदर सफ़े मातम बिछा हुआ है। ये बात सिर्फ और सिर्फ 25% टैक्स या टैरिफ की नहीं है, बात उससे बहुत आगे निकल चुकी है। $20 बिलियन का भारत को नुकसान होने जा रहा है। वो $20 बिलियन जिससे भारत 250 F-35 खरीदने की सलाहियत रखता है। ट्रंप ने मुर्दा मईशत करार दे दिया है। रूस और ईरान के साथ तेल की तिजारत के ऊपर उसको तंबी दे दी है। और इस समेत इस वक्त भारतीय स्टॉक एक्सचेंज के अंदर क्या सूरत हाल है। 20 बड़ी कंपनियों के ऊपर पाबंदी लगने जा रही है भारत के। वो क्या कहानी है? वो भारत जो पाकिस्तान की उन कंपनियों पर पाबंदियां लगवा रहा था जो कि मिसाइल टेक्नोलॉजी को पर काम कर रही थी, अब ये उल्टी उनको पड़ चुकी है और पाकिस्तान के लिए हर तरफ से अच्छी खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान अपने तेल के रिजर्व्स को अमेरिका के साथ मिलके ड्रिल करने जा रहा है और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है और उसके साथ ही तिजारती मुआहदे भी हो चुके हैं। लेकिन ये भी कुछ नहीं है जो इस वक्त इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर हो रहा है, जो इस वक्त चिकन नेक पर हो रहा है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे हो रहा है, 7 सिस्टर स्टेट्स के ऊपर हो रहा है, खालिस्तान के हवाले से जो अमेरिका से अपडेट्स आ रही हैं और मुख्तलिफ मिसाइलों के जो एक तरह से तजर्बात हो रहे हैं। इस वक्त हर तरफ से भारत के ख़िलाफ़ शिकंजा सख्त किया जा रहा है। इस हवाले से मैं आपको एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले आपको बता दूं कि ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ आयद कर दिया है, जो 1 अगस्त से उस पर नाफिज हो जाएगा। और उसने कहा कि जनाब भारत हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा रहा है और जिसकी वजह से तिजारत के अंदर रुकावटें पैदा हो रही हैं। वो तो हमें सब कुछ भेज देते हैं, लेकिन जब अमेरिका से ख़रीदने की बारी आती है तो उनके एग्रीकल्चर से लेके लाइव स्टॉक से लेके हर चीज़ पर बहुत ज़्यादा टैरिफ है, जिसकी वजह से अमेरिका अपनी चीज़ें वहाँ पर बरामद नहीं कर पाता, इसलिए ये टैक्स लगाने जा रहे हैं। और दूसरी चीज़ उसने बता दी कि जनाब आप रूस से हथियार ख़रीद रहे हैं, आप रूस से तेल ख़रीद रहे हैं, आप ईरान से चीन के साथ मिलकर सबसे बड़े बायर हैं तेल के, तो ये खेल अब नहीं चलने वाला। बड़ा ही अफसोस होता है जब हम ये सोचते हैं कि वो भारत जिसने पाकिस्तान के साथ दुश्मनी की और वो ये समझता था कि वो अमेरिका की गोद में बैठ के पाकिस्तान को सबक सिखा देगा, इस वक्त गंगा उल्टी बह चुकी है। और हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं, 20 कंपनियां जो कि ईरान के साथ मिलके पेट्रोकेमिकल के ऊपर काम कर रही हैं, उन सब पर भी पाबंदी लगाने जा रहे हैं। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि 17 अगस्त को वाशिंगटन में खालिस्तान तहरीक का रेफरेंडम होने जा रहा है। अब ट्रंप ने वहाँ पे भी ख़त लिख दिया और उन्होंने कहा कि जनाब हमारे जो अपने शहरी हैं हम उनका एहतराम करते हैं। अगर वो अमेरिका के अंदर महफूज नहीं है तो फिर वो दुनिया में कहीं भी महफूज नहीं है। और गुरपतवंत सिंह को उन्होंने जो ख़त लिखा है उसमें उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी अमेरिका के अंदर महफूज नहीं है तो वो दुनिया में कहीं भी महफूज नहीं है। और इसके साथ ही जो उनके कत्ल की साजिश जिसने रचाई थी रा के एजेंट निकल गुप्ता, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद करने जा रहे हैं। और इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि ट्रंप पाकिस्तान का नाम लेकर कहते हैं कि तेल के रिज़र्व्स निकालने के लिए पाकिस्तान और अमेरिका का मुआहिदा हो चुका है। और इसके साथ वे कहते हैं कि हम पाकिस्तान के जो ऑयल रिज़र्व्स हैं उनको हम डेवलप करेंगे। अमेरिकी कंपनी की तलाश कर रहे हैं जो इस पार्टनरशिप को लीड करेगी। और इसके साथ ही वो एक और जनाटेदार थप्पड़ भारत के मुंह पे मारते हैं और कहते हैं कि शायद ये कंपनी कल को भारत को तेल फरोख्त करना शुरू कर दे।
पाकिस्तान ने इस हवाले से बड़ा ही अहम किरदार अदा किया और वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर बुनियादी ढांचे में तरक्याती मंसूबों के अंदर अमेरिका इस वक्त इन्वेस्ट करने जा रहा है। पाकिस्तान का अमेरिका के साथ $3 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट था। हमने जाके कहा कि जनाब बताएं आपने $3 बिलियन का क्या बेचना है, हम आपसे तेल भी लेने के लिए तैयार हैं, हम आपसे दीगर चीज़ें भी लेने के लिए तैयार हैं। तो अब सूरत हाल ये हो गई है कि पाकिस्तान को अब बहुत ही अच्छी ट्रेड डील मिल चुकी है। दूसरी तरफ वो देख रहे हैं कि भारत जो है वो रूस के साथ क्या कर रहा है। इस पे ट्रंप का ये कहना था कि हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों अपनी मुर्दा मईशत को एक साथ नीचे लेकर जा सकते हैं और भारत जो है इस वक्त ख़तरनाक हदूद के अंदर दाखिल हो चुका है। ये मैं नहीं कह रहा, ये इस वक्त ट्रंप कह रहे हैं। और इस सारी सूरत हाल के बाद भारत के अंदर उनकी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इस वक्त भौंचाल आ चुका है। टाटा के शेयर्स 3% से ज़्यादा गिर चुके हैं। एक बात को समझने की ज़रूरत है कि वो तमाम कंपनियां जो कि अमेरिका को $83 बिलियन सालाना की चीज़ें फ़रोख्त कर रहे थे, वहाँ सफ़े मातम बीत चुका है। अब उन कंपनियों का जो प्रॉफिट है वो लॉस में तब्दील हो चुका है और लोग धड़ाधड़ उनके शेयर्स को फ़रोख्त कर रहे हैं, जो कि इनके लिए एक बहुत ही खौफनाक बात है। लेकिन ये तो बात है तिजारत की, लेकिन यहाँ तो कहानियाँ कहीं से कहीं पहुँच चुकी हैं और पाकिस्तान एक हैरान कुन तौर पे मूव कर रहा है और इस मूवमेंट के अंदर इंडो पैसिफिक भी आ चुका है। इंडो पैसिफिक क्या है, इस बात को समझने की ज़रूरत है। देखिए बहरा हिंद के अंदर जो भी ट्रेड वगैरह के रूट्स को अगर हम मॉनिटर करें तो इस वक्त वहाँ पर चाइना का 70% से ज़्यादा जो तिजारती सामान और दीगर चीज़ें जो जा रही हैं फार ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया के लिए, वो उस रास्ते से जा रही हैं। यहाँ पे भारत चैंपियन बनने जा रहा था, चीन को टफ टाइम देने जा रहा था और अब हमने ये देखा कि जिस तरह लगामें खींची हैं ट्रंप ने, उसी तरह पाकिस्तान के भी इंतहाई करीब आ रहे हैं। और इस सिलसिले में एक बड़ी एक्सरसाइज की गई है जिसमें पाकिस्तानी बहरिया के जहाज़ शमशेर और USA का जहाज़ फिट्जजेराल्ड जो है उसने मुश्तरका मशक़ें की हैं। ये दोनों जो जहाज़ हैं ये तरबियती मिशंस के ऊपर थे और CTF 150 जैसे कसीरुल कवी ऑपरेशंस के तौर पे ये ऑपरेशन करके ये साबित करने की कोशिश की गई है कि इस वक्त जो बहरी सलामती और इलाकाई इस्तेहकाम के जो मामलात हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और अमेरिका के मुफादात यहाँ पे पाकिस्तान जो है वो बेहतर तरीके से देख सकता है और यकीनी तौर पे वो अपनी जियोपॉलिटिकल जो इसकी इम्पोर्टेंस है उसकी वो कीमत भी वसूल कर सकता है। बेसिकली ये जहाज़ जो है ये हमने लिया चाइना से ही है, लेकिन हम ये देखते हैं कि इस वक्त चाइना जो है शिपिंग इंडस्ट्री के अंदर दुनिया में अपना एक मकाम बनाने जा रहा है। यहाँ पे ये गाइडेड मिसाइल शिप्स हैं जो कि मॉनिटर भी करती हैं मामलात को, जासूसी भी करती हैं और मिसाइलों को फायर करने की सलाहियत रखती हैं, बहरी कज़ाकों से निपटने की सलाहियत रखती हैं, इलाकाई निगरानी, मैरीटाइम सिक्योरिटी समेत और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ये शिप्स यहाँ पे खड़े होकर समंदर में इन मामलात को सर अंजाम देती हैं। लेकिन इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त सिर्फ अमेरिका ही नहीं, इस वक्त चीन भी भारत के गले की हड्डी बन चुका है और वो इस तरीके से है कि एक तरफ इंडो पैसिफिक के अंदर बड़ा ही टफ टाइम दे रहा है और आपने मोहम्मद यूनुस की स्टेटमेंट सुनी होगी जो कह रहे थे कि हम बहरा हिंद के अंदर तमाम सिक्योरिटी को देखने के लिए हमारी ये जिम्मेदारी है और उनके इस बयान को बहुत ज़्यादा भारत के अंदर नेगेटिव लिया गया था। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चाइना बांग्लादेश के साथ, म्यांमार के साथ, दीगर ममालिक के साथ काम कर रहा है और सिर्फ यहाँ पे ही नहीं बल्कि जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सिलीगुड़ी चिकन नेक कॉरिडोर के साथ $40 बिलियन की हिमालय के अंदर चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। हज़ारों किलोमीटर का ट्रेन नेटवर्क ये सब कुछ बनाए जा चुके हैं, वहाँ पे हवाई अड्डे बनाए जा रहे हैं और हम ये देखते हैं कि चेंगडो से लैसा और उसके बाद जिनयिंग से लैसा तक 2 सड़कें बनाई गई हैं जो कि PLA के हेडक्वार्टर्स को इस इलाके तक मिला रही हैं और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के बिल्कुल बॉर्डर पे ये सारी की सारी मूवमेंट की जा रही है और 34 घंटे के सफ़र को
13 घंटे में तब्दील कर दिया गया है। 2000 किलोमीटर बॉर्डर है इस वक्त चाइना और इंडिया का, उस सब पर इस वक्त बारूद बिछा दिया गया है। चाइना की तरफ से वहाँ पे रोड्स बना दिए गए हैं, हेलीपोर्ट्स बना दिए गए हैं, वहाँ पे जहाज़ों की लैंडिंग के लिए एयर बेसिस बना दिए गए हैं। इस वक्त चाइना वहाँ पे अपनी एयर पावर को इम्प्रूव कर रहा है, मिसाइलों को इम्प्रूव कर रहा है और इस वक्त चाइना के पास 600 एटमी हथियार मौजूद हैं। भारत के 170 एटमी हथियारों के मुकाबले में 7 सिस्टर स्टेट्स के अंदर अलग से बगावतें चल रही हैं। अभी पिछले दिनों आपने देखा था कि म्यांमार के अंदर भारत ने अटैक किया था, वहाँ पे कुछ आज़ादी पसंद तहरीकों को ख़त्म करने के लिए सैला पास बनाया जा रहा है भारत की तरफ से। 1000 किलोमीटर सड़कें वहाँ पे बनाई जा रही हैं, लेकिन ये चीन के मुकाबले में इस वक्त कुछ भी नहीं है। और इसके साथ ही भारत खित्ते के अंदर सिक्योरिटी को और हथियारों की दौड़ को तेज़ करने के लिए हर रोज़ कोई ना कोई ऐसा शोशा छोड़ रहा है जिससे खित्ते का जो अमन है वह बुरे तरीके से बर्बाद हो रहा है। एक मैं आपको बता दूं कि भारत ने ब्रह्मोस 2 का तजर्बा किया, जिसे ये कहा जा रहा है कि ये एक नाकाम तजर्बा था। बहरहाल ये हाइपरसोनिक मिसाइल है जो कि रशिया के साथ मिल के टेक्नोलॉजी शेयरिंग के साथ किया जा रहा है। इसकी जो स्पीड है वो मैक 8 यानी आवाज़ की रफ्तार से 8 गुना तेज़ इसकी स्पीड होगी और ये 1500 किलोमीटर तक इसकी रेंज होगी। ये ज़मीन और समंदर दोनों से मार करने की सलाहियत रखता होगा। रूसी डिज़ाइन का ये इम्तजाज है। बहरहाल इसकी बरामद के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि इंडिया जो है प्रेले मिसाइल का तजर्बा करना शुरू कर देता है, तो फिर हम उनको ये बता दें कि हमारे पास भी इस वक्त नसर यानी हतफ 9 मिसाइल मौजूद है जो कि वार हेड ले जाने की सलाहियत रखता है और दुश्मन की ज़रब के ख़िलाफ़ मौसर हथियार वो है। और जिसको हम कहते हैं ना कि इंडिया ने एटम बम बनाया, हमने भी बनाया, इंडिया ने मिसाइल बनाए, हमने भी बनाए, इंडिया ने राफेल लिया, हमने J-10C लिया। इस तरह ये एक बात हकीकत है कि इंडिया कोई भी ऐसा हथियार बनाएगा तो पाकिस्तान उसके मुकाबले का हथियार हर हाल में मैदान में लेके आएगा। और इसके साथ ही फिर रशिया से खबर आ जाती है कि रशिया ने एक जदीद तरीन क्रूज़ मिसाइल का तजर्बा किया है और वो किया गया है उनकी आबदोज़ के ज़रिए। और इस आबदोज़ को रूस की जो बहरी बेड़ा है उसका जदीद तीन बहरी बेड़ा उसका हिस्सा समझा जाता है। और ये आम जो क्रूज़ मिसाइल हैं उनसे ये 4 गुना बड़ा है। 24 ग्रेनेड मिसाइल नस्ब किए गए हैं इसके अंदर जो इंतहाई महफूज समझे जाते हैं और कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स का ये हिस्सा हैं और ये जंगी जहाज़ को तबाह करने की सलाहियत रखती हैं। और इसीलिए रशिया ने इसका तजर्बा किया है। रिमोट कंट्रोल कश्तियों को तबाह किया गया है, जंगी तैयारों को तबाह किया गया है, ड्रोन्स को और दीगर ऐसी चीज़ों को तबाह करके उसके तजर्बे को कामयाब करार दिया गया है। बहरहाल ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो कि इस वक्त अमेरिका के लिए मेरे ख़्याल से बहुत सीरियस थ्रेट होगी कि किस तरीके से रशिया की इकॉनमी बेशक नीचे जा रही है लेकिन उसके जो हथियार हैं वो डे बाय डे वो कोई ना कोई इस तरह का काम करके अमेरिका को और उसके इत्तेहादियों को मुश्किल में डाले हुए हैं। बहरहाल इस वक्त एक बात जो तय है वो ये है कि मोदी का जाना ठहर चुका और इस वक्त भारत जो है वो बहुत ही मुश्किलात का शिकार है। इस वाले से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक ले जा दीजिए। अल्लाह हाफिज़।